वेलकम इन आवर चैनल इम्प्रूव इंग्लिश। आज सीखेंगे हम नाउन के बारे में। नाउन क्या होती है? सबसे पहले एक लाइन है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, ये एक लाइन है, एक सेंटेंस है कि नाउन हमारा क्या होता है? एक संज्ञा, हमारा नामकरण एक शब्द होता है। अब नामकरण शब्द क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है संसार में किसी भी वस्तु और इंसान की मौजूदगी और उसका कोई एक पर्टिकुलर नाम ज़रूर होता है, संज्ञा उसे ही कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जैसे पर्सन का नाम होगा या वस्तु का या कोई भी हम कार्य करते हैं उसका कोई नाम होता है, तो संज्ञा ये होती है। एक मैं आपको बताना चाहूँगा नेमिंग वर्ड किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नेमिंग वर्ड एक होता है विजिबल, एक होता है फेल्ट ओनली। विजिबल का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल पर्सन, प्लेस, थिंग। फेल्ट ओनली में जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे फीलिंग, भावना, क्वालिटी, गुड, स्टेट, स्थिति, एक्शन, कार्य। तो ये हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें देख नहीं सकते हैं, सबसे मेन, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? तो हमारी डेफिनेशन ये है, अ नाउन टेल्स द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, स्टेज और एक्शन। इसका मतलब आप नॉर्मली समझ रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर में बताया आपको, थोड़ी देर पहले ही, कि कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी आपका वस्तु का नाम, कोई भी गुण, कोई भी स्थिति, कोई भी कार्य, तो ये सब संज्ञा होती है। इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। मतलब अगर पर्सन की बात करेंगे, पर्सन का कोई नाम होगा, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, कोई गुमनाम नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो उसको सोचने के लिए आपको उसका नाम लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे तो उसका नाम जरूर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा संज्ञा, मतलब किसी भी चीज़ का नाम, जैसे पर्सन, प्लेस, ऐसी थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ये होता है हमारा नाउन। अब जैसे ही मैंने बताया था आपको कि दो बाटों में, मतलब दो भागों में बांटा जाता है इन्हें। जैसे पहला विजिबल, जिसे देखा जा सकता है, और दूसरा फेल्ट ओनली, जिसे महसूस किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब मैंने क्या बताया था, नाउन क्या होता है? सबसे पहले एक पर्सन का नाम, वही होता है हमारा, क्या होता है? नाउन होता है। एक पर्सन का नाम मतलब नाउन होता है, वो संज्ञा होती है। जैसे कि रोहन, रोहन क्या है? एक पर्सन का नाम, ठीक है। जैसे प्लेस, मुंबई हो गया हमारा, मुंबई का एक नाम दिया गया है। और ऐसे ही एक्शन क्या है? लाफ्टर, हंसना, ये एक्शन होता है, कार्य होता है हमारा, ठीक है। फीलिंग, भावना, जो अंदर से एक भावना होती है, देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा, ठीक है, लव। तो जैसे क्वालिटी देखनी है किसी इंसान में, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, इसे भी हम देख नहीं सकते पर हाँ एज्यूम कर सकते हैं, हाँ ये पर्सन ऑनेस्ट है, ठीक है। एक स्टेट होती है, जैसे स्टेट का मतलब ये स्टेट नहीं है कि कोई राज्य, इसमें स्टेट का मतलब है स्थिति। मतलब कभी हम गुस्सा होता है, जैसे एंजाइटी बोलते हैं, कभी गुस्सा, कभी खुश, ऐसे ही इस प्रकार का स्टेट हमारा होता है। जैसे थिंग, कोई भी वस्तु का नाम, जैसे कि बुक, राइट, कोई भी वस्तु का नाम जो आपके पास होता है, जैसे कि बुक, मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एनीथिंग, ये थिंग्स में आता है आपका। जैसे एक्शन, जैसे डिस्कशन, अब डिस्कशन हो रही है, मतलब बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो ये हमारा एक काम हो रहा है, तो ये एक्शन में आएगा। गॉट इट? अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कितने प्रकार के मतलब संज्ञा होते हैं हमारे। 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन एंड पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन को सबसे पहले समझने से पहले कि हमें इसे कहते क्या है, सबसे पहले प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक से आप समझ रहे हैं कि इसमें हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि इसमें पता चलता है कि कोई भी पर्टिकुलर, मतलब विस्तार में उसको बताया जाता है, पर्सन के बारे में बताया जाता है, और जगह के बारे में बताया जाता है, कोई वस्तु के बारे में बताया जाता है। समझ चुके हैं? जैसे कि अब
पर्सन का नाम जैसे राहुल हो गया, प्लेस कोई भी जगह जैसे होगी हमारी केजी मार्ग हो गई या शास्त्री पार्क हो गया, जैसे प्लेस में आ जाएगा। थिंग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बुक, लैपटॉप, आप उसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में सिंपल क्या होता है कि पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम आता है। और आपको इसमें मेन जो पॉइंट है आपको बताना चाहूँगा, की पॉइंट, ठीक है, की पॉइंट्स बोलते हैं इन्हें, कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखेंगे, जैसे पर्सन का नाम लिखेंगे, प्लेस का नाम लिखेंगे, थिंग का नाम लिखेंगे, जैसे पर्सन का नाम लिखा मैंने, जैसे राहुल, ठीक है, राहुल लिखा था मैंने, तो जो राहुल का फर्स्ट लेटर है कैपिटल लिखेंगे, ऐसे ही प्लेस में, ऐसे ही थिंग, मतलब प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी लेटर लिखेंगे हम, ठीक है, जितने भी लेटर होंगे उसका पहला लेटर बड़ा होगा, मतलब कोई भी वर्ड होगा उसका पहला लेटर बड़ा होगा, ये हमेशा याद रखना है। और सेकंड पॉइंट, प्रॉपर नाउन से पहले कोई हमारा क्या आर्टिकल यूज नहीं होगा, आर्टिकल ए एंड द कुछ यूज नहीं होगा। अगर आप लगाते हैं तो आप उस पॉइंट में गलत हैं। समझ चुके हैं? अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन हमें ये बताता है कि ये पर्सन के बारे में नहीं, ना ही प्लेस के बारे में, ना ही वस्तु के बारे में बताता है। ये बताता है कि हमारी एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बताता है, मतलब एक व्यक्ति है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल समझेंगे आप, जैसे जातिवाचक कहते हैं कॉमन नाउन को, तो कॉमन नाउन जैसे एक कम्युनिटी बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने एक फ़ोन लिया एप्पल का एंड एक फ़ोन लिया मैंने सैमसंग का। अब दोनों किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, दोनों किस कैटेगरी के हैं, हमारे फ़ोन के, ठीक है, एक आईफोन का फ़ोन है और एक, ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि दोनों आपका ये फ़ोन से रिलेटेड है। गॉट इट? और ऐसे ही जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर मैंने मैन बोल दिया, अब मैन है, जैसे मैन का कोई नाम हो गया, जैसे मोहन और सोहन, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों मैन हैं, तो कॉमन देखना है हमें, कॉमन क्या है, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन नाउन ये होता है कि कोई भी जो नाम होगा वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी का। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर देखिए काफ़ी नाम के आते हैं, जैसे लिनोवो हो गया, डेल हो गया, पर ये रिलेट किससे करते हैं, किस कैटेगरी है, सारे कंप्यूटर के हैं। तो इसमें भी की पॉइंट है, जैसे मेन पॉइंट क्या याद रखना है, ठीक है, मेन पॉइंट हमें याद रखना है, इसमें सारे स्मॉल लेटर रहेंगे और इससे पहले हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉमन है हमारा, इसलिए जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे द रोड, द वुमेन, द बर्ड, द कंप्यूटर, ठीक है, द टाइगर, द बुक, द टाउन, पर वो पता होना चाहिए, हम जो सामने को बता रहे हैं उसको पता होना चाहिए कौन सी बुक कौन सी नहीं। अगर नहीं पता है तो हम नहीं लगाएंगे, पर पता हो तो लगाएंगे। अब मटेरियल नाउन की बात करते हैं। मटेरियल नाउन हमें क्या बताता है, आप मटेरियल से ही समझ जाएंगे। इसमें मटेरियल कोई भी धातु, पदार्थवाचक कहते हैं, पदार्थवाचक का मतलब कोई भी धातु की बात होगी ना, ठीक है, तो उसमें क्या करना है हमें, मटेरियल नाउन पे हम चले जाएंगे। जैसे गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉटन, ये सारे हमारे मटेरियल नाउन के अंदर एग्जाम्पल होते हैं। जैसे गोल्ड, डायमंड, आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, लेदर, कॉपर, स्टील, शुगर, एटसेट्रा, ये सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं। और इससे पहले सबसे मैंने बताना चाहूँगा आपको कि की पॉइंट्स होते हैं इसके, की पॉइंट है हमारी, इससे पहले ए एन यूज़ नहीं किया जाता है, मतलब आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, हमेशा याद रखना, मतलब जिन्हें गिन नहीं सकते, ठीक है। अगर कहीं कहीं होता है कि जिन्हें गिन सकते हैं तो वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ यूज़ किया जाता है, कि कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है, एरर बता दूंगा आपको, तो आसान होगा। ओके, तो लास्ट जैसे आपका फोर्थ है आपका कलेक्टिव नाउन। इसमें समूह की बात की जाती है, समूह की बात की जाती है। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे टीम, अब मैंने टीम बोली पर उसके अंदर मेंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेंबर काफ़ी ज़्यादा होना पर नाम एक, कहने का मतलब जैसे मैंने इंडिया की बात, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी टीम है इंडिया, तो पर उसके अंदर बंदे तो बहुत है पर सारे एक ही बिलोंग से क्या करते हैं, कलेक्टिव, क्या एक झुंड है, जब भी झुंड की बात होगी उसमें बहुत सारे मेंबर होंगे पर उनको एक नाम दिया जाता है उस झुंड को, तो ये होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो एक से एग्जांपल, जैसे
कमिटी हो गया, फ्लोक हो गया, बंच हो गया, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। आप समझ चुके हैं कलेक्टिव नाउन का मतलब झुंड और ग्रुप की बात की जाएगी, सिंगल ग्रुप की बात की जाएगी। ओके, लास्ट वन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये हमें आइडिया, क्वालिटी और स्थिति के बारे में नहीं बताता। जैसे कि मतलब हम जो भी एक भाव प्रकट करते हैं, ठीक है, या गुण पता करते हैं या स्थिति का पता चलता है, पर हम इसे देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी का आइडिया हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, जैसे गुण, ऐसे स्थिति, ठीक है, पर इन्हें देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑनेस्टी, एंजाइटी, मतलब ऑनेस्टी ईमानदारी हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं किसी पर्सन में, या ये कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं है। ठीक है, एंजाइटी कोई चिंतित होना, हमें पता है पर हम महसूस कर सकते हैं, भावना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हेट, नफरत करना, प्यार करना, और इस प्रकार के सारे एग्जाम्पल होते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं इसके? की पॉइंट्स हैं इसके, इससे पहले भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, एन, द कुछ यूज नहीं होगा। सेकंड, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या प्रॉपरली क्या बताता है? ये हमारा अनकाउंटेबल होते हैं, हम इन्हें क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि ये महसूस कर सकते हैं पर इन्हें गिन नहीं सकते और देखा नहीं जा सकता। तो यही है हमारा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो हम एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या सीखा? हमने सीखा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, जैसे कि पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड आपका कॉमन नाउन, थर्ड मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा क्या होते हैं? सारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। तो हमने ये सीखा। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये कहना चाहूँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो सेंड करिएगा, जिनको अगर पता है या नहीं पता है तब भी सेंड करिएगा, ताकि नॉलेज है सबको मिलती रहे। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।